हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि जो बोर्ड पे है आपका कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बराबर है। वही टॉपिक अपन ने देखा था, बराबर है। अब उसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या देखा था अपन ने, जैसे पहला देखा था sp3COH, मतलब जो कार्बन होता है, जो अल्कोहल के अटैचमेंट होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और दूसरा पढ़ा था sp2 हाइब्रिडाइज अल्कोहल ही होता है कैसे, बराबर है। फिर उसके अंदर में अपन ने देखा था कि भैया जो फर्स्ट था इसमें अपन ने देखा था प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है और बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है। जस्ट ओवरलुक अपन ने किया था, बराबर है। आज उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर में जो अपन ने 3 पार्ट्स पढ़े थे, जैसे पहला पढ़ा था अपन ने प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब ये प्राइमरी अल्कोहल होता है, एक चीज ध्यान में रखना, ये आपके 25% सिलेबस में से रिड्यूस किया, फिर भी समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आगे चल के आपको यूजफुल रहे, ठीक है। अगर मान के चलो मैंने कार्बन लिया, ठीक है, क्या लिया? कार्बन। तो आपको पता है कार्बन को 4 बॉन्ड अटैचमेंट होते हैं। अब कार्बन के 4 बॉन्ड में से एक क्या अटैचमेंट रहेगा? आपका अल्कोहल, है ना। पढ़ क्या रहेगा बेटा? प्राइमरी अल्कोहल, बराबर है। अब वो कार्बन में से एक बॉन्ड OH रहेगा और वो कार्बन किसी एक अल्काइल ग्रुप को अटैच रहेगा, गॉट द पॉइंट, और बाकी हाइड्रोजन रहेंगे। समझ में ये बात? तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल मतलब क्या होता है? अब आपने पढ़ा है कि जो कार्बन है, जैसे मान लीजिए मैंने CH3 ले लिया, ठीक है ना, तो ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच हो गया? एक कार्बन को। मतलब कार्बन अगर एक कार्बन को अटैचमेंट है तो वो कार्बन को बोलते हैं अपन प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। इजी है बिल्कुल। तो ये हो गया बेटा अपना 1 डिग्री अल्कोहल। कौन हो गया अपना? 1 डिग्री अल्कोहल। इजी बिल्कुल। एक कार्बन दूसरे कार्बन को लिंक रहेगा और साथ में OH ग्रुप में अटैचमेंट रहेगा, तो ये कार्बन गया प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री, और ये अल्कोहल, बराबर है। अगर यहाँ पे मैं हैलाइड यूज करता X, इसके पहले अपन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में देख लिया, तो ये बन गया प्राइमरी हैलाइड, बन जाता ना। इसके पहले अपन ने ये देखा। चलो दूसरा क्या पढ़े थे उसके अंदर में, जो था अपना दूसरा था बेटा सेकेंडरी, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल आपको आइडिया तो आ गया होगा कि सेकेंडरी अल्कोहल होता क्या है, ठीक है। सेकेंडरी मतलब होता है दो, मतलब ये जो कार्बन है, फिर से वही एक रहेगा OH, और ये जो कार्बन है ये दूसरे 2 अल्काइल ग्रुप को अटैच रहेगा, मतलब 2 अलग कार्बन को अटैच रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक R है और एक R है, मतलब ये कार्बन दूसरे 2 कार्बन को लिंक है। इट मींस दैट ये जो है ये शो करेगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। क्या शो करेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। इजी बिल्कुल। उसी प्रकार अगर मैं कुछ तीसरा एग्जांपल ले लूं तो वो आएगा आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, और दूसरा है टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल। तो ये तो बिल्कुल इजी है। जैसे एक में एक हुआ था, एक R अटैच हुआ था, दूसरे में 2 R मतलब पता है अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? सेम टू सेम क्या होगा? तीनों यहाँ पे ये जो कार्बन है जो OH के साथ में लिंक है, तो ये कार्बन 3 अदर अल्काइल ग्रुप को अटैच रहेगा। इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आएगा? मतलब ये जो कार्बन है आपका टर्शियरी है। टर्शियरी मतलब दिस कार्बन आर लिंक्ड टू अदर 3 कार्बन एटम्स। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल समझ में आया? चलो देखते हैं। इसके बाद है अपना, इसके अंदर में जो sp3COH में अपन ने पढ़ा था ना, तो उसके अंदर में आता है बेंजाइलिक और अलाइलिक अल्कोहल। तो वो देखते हैं वो होता क्या है। नेक्स्ट है उसी में जो sp3COH में अपन देख रहे थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अपन ने देखा। अब नेक्स्ट पार्ट आपका अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल अपन ने देखा था, बराबर है। अब अलाइलिक अल्कोहल ये होता क्या है? देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो OH ग्रुप है, ठीक है। चलो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो OH ग्रुप होता है आपका, अच्छे से ध्यान दो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। OH ग्रुप मतलब कौन सा होता है आपका? अल्कोहल, ठीक है ना। ये जो OH है ये कौन है आपका? अल्कोहल है। ग्रुप इज अटैच, किसको अटैच रहेगा? sp3 कार्बन को। sp3 किसको बोलते हैं अपन? याद है आपको? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो sp3, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है सॉरी सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। ये अपन पढ़े हाइब्रिडाइजेशन कैसे। और अलाइलिक अल्कोहल में होता क्या है कि जो अल्कोहल है आपका OH है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच रहेगा। उनसे sp3 कार्बन जो हाइब्रिडाइज एटम है उससे अटैच रहेगा, लेकिन वो जो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके अटैच में जो दूसरा कार्बन रहेगा
वो फर्दर बॉन्डेड जो रहेगा वो कार्बन कौन सा रहेगा, sp2, मतलब डबल बॉन्डेड को अटैच रहेगा। डबल बॉन्डेड वाला कार्बन कौन सा होता है, sp2। चलो एग्जांपल से आपको देखेंगे फट से, ये जो CH3 है डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 और OH। चलो चेक करें यहाँ पे, अब ये OH CH2 को अटैच है, मतलब ये जो आपका CH2 है ये sp कौन सा 3 हाइब्रिडाइज है, देखो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है बराबर, और एक ही कार्बन को अटैच है, सिंगल, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो sp3। लेकिन ये जो sp3 है, ये जो कार्बन है और ये जो दूसरा कार्बन है, तो ये कौन से इसमें है, ये जो sp3 है ये कौन से इसमें लिंक है, डबल बॉन्डेड कार्बन को। अगर ऐसा फिनोमेना होता है तो ये sp3 होगा, अपन इसको sp2 बोल सकते हैं, है ना, डबल बॉन्डेड है। तो अगर फिनोमेना ऐसा होता है तो वो अल्कोहल को बोलेंगे अपन अलाइलिक अल्कोहल। पॉइंट समझ में आया? फटाफट से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मान के चलो मैंने ये बेंजीन रिंग ले लिया, यहाँ पे आपको बताया अल्टरनेट सिंगल, अगर यहाँ पे मैं OH लगा दूं तो ये वाला बॉन्ड कौन सा रहेगा मेरा, ये देखो, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है, और ये तीसरा कार्बन, ठीक है। अब ये वाले कार्बन को ये OH अटैच है बराबर, अब इसके रिलेटेड में ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है, बाकी भी बॉन्ड है इधर, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ये कार्बन को ये OH अटैच है, लेकिन ये कार्बन के साथ में अटैच है, देखो ये कार्बन को OH अटैच है, लेकिन ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से अगर होता है तो उसको बोलते हैं अपन अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। चलो आगे, अब दूसरा जो है वो है अपना कौन सा, बेंजाइलिक अल्कोहल। कौन सा बेटा, बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, जैसे अलाइलिक अल्कोहल अपन ने देखा, तो बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, सेम टू सेम क्या होगा, OH ग्रुप, ठीक है, ये भी क्या होगा, इज अटैच टू, कौन से कार्बन को अटैच रहेगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज एटम, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। लेकिन आगे देखो थोड़ा सा क्या बोला, OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज फर्दर बॉन्डेड, सेम टू सेम है, देखो विच इज फर्दर, ठीक है, एक याद में रखना, दोनों को आपका पढ़ाई, मतलब दोनों में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, फर्दर बॉन्डेड, ठीक है, फर्दर बॉन्डेड टू, आगे सेम टू सेम फर्दर बॉन्डेड टू। यहाँ पे क्या था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था अलाइलिक अल्कोहल में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ये बॉन्डेड होता है एन टू एन एरोमेटिक रिंग। क्या बोला मैंने, एरोमेटिक रिंग को ये अटैचमेंट होता है। अब एरोमेटिक रिंग मतलब पता है आपको क्या होता है, यस, बेंजीन। एरोमेटिक रिंग मतलब क्या होता है, बेंजीन, तो वो उसको क्या होता है, अटैचमेंट होता है। जैसे एग्जांपल देखो फट से, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग बराबर है, एरोमेटिक रिंग हो गया। अगर ये बेंजीन रिंग को साइड चेन में मैंने कार्बन अटैच कर दिया तो ये कार्बन को अटैचमेंट रहेगा मेरा OH बराबर, और यहाँ पे जिसके दो है तो यहाँ पे फिर से मैं क्या अटैच कर दूं, ये H अटैच कर दूं, ठीक है। तो ये है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल और अलाइलिक अल्कोहल में क्या फर्क है कि जो भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है वो लिंक रहेगा अलाइलिक में डबल बॉन्ड कार्बन के एटम के साथ में, और बेंजाइलिक में क्या रहेगा, वो अटैचमेंट रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम किसके साथ में, एरोमेटिक रिंग के साथ में, ठीक है। इसके बाद का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या होता है वो देखो, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या है, आपको ईथर का क्लासिफिकेशन करना है, और ईथर का मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताया, बॉन्ड O बॉन्ड बताया, ठीक है। अब जब भी अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर करेंगे तो यहाँ पे बेटा इसके दो टाइप्स आते हैं। क्या बोला मैंने, इसके दो टाइप्स आते हैं। पहला आता है सिंपल ईथर, क्या बोला मैंने, सिंपल ईथर, ठीक है, और दूसरा आता है मिक्स ईथर, सिंपल ईथर, और दूसरा आता है मिक्स ईथर, ठीक है। अब ये सिंपल ईथर को ही बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है, और मिक्स ईथर को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है।
अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर में फर्क क्या है? चलो एग्जांपल में देखते हैं फट से। अगर मान के चलो सेम ROR अगर मैंने ये लिखा, ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ARO फिर से R, इसका मतलब क्या होगा? देखो जो ईथर है आपका वो है, यहाँ पे भी R यहाँ पे भी R, मतलब सेम जो मिथाइल ग्रुप है, मतलब सेम अल्काइल ग्रुप वहां पे अटैचमेंट हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको थोड़ा मतलब बताया है कि एक R हो सकता है, दूसरा R' हो सकता है, बराबर। अब वो भी कैसे होता है, एक एरोमेटिक हो सकता है, एक अल्काइल हो सकता है, बराबर है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दोनों R है, मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट है, मतलब दोनों एलिफेटिक है, यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। और यहाँ पे AR और R है, मतलब एक अल्काइल है और एक अराइल ग्रुप है। AR मतलब अराइल और दूसरा है अल्काइल, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे अपन? जैसे मैंने एग्जांपल अगर ले लिया यहाँ पे, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या आएगा, जैसे R मैंने यूज किया CH3OCH3, देखो दोनों साइड में सेम मिथाइल ग्रुप है पहला, तो दूसरा है ARO, दूसरा R, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पे यूज अपन ऐसा भी ले सकते हैं, दोनों बेंजीन रिंग अगर मैं यहाँ पे अटैच कर दूं, अब ये एक बॉन्ड है तो ये अराइल बन गया मेरा, तो यहाँ पे भी ये सेम टू सेम क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अराइल ग्रुप अटैच दिख रहे हैं। तो ये हो गया अपने सिंपल ईथर, जिसको अपन सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। इनको आगे चल के अपन डिटेल्स में देखने वाले हैं, सो टेंशन नहीं लेना। उसी प्रकार अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखो ROR डैश, अब आ गया अपना डैश वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम, एक दोनों सेम, इस प्रकार से अपन रह सकते हैं, और उसे कहेंगे अपन सिंपल ईथर, उसी को बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर में क्या लेंगे, जो ऑक्सीजन को दोनों साइड में जो भी कार्बन मॉलिक्यूल्स अटैच रहेंगे या फिर दोनों जो भी अटैच रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे, उसी को बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल। हो सकता है एक अराइल रहेगा और एक अल्काइल ग्रुप रहेगा, लेकिन यहाँ पे मिक्स ईथर में दोनों के दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। यहाँ पे दोनों के दोनों सेम रहेंगे, यहाँ पे दोनों के दोनों डिफरेंट रहेंगे। जैसे ROR डैश, इसका मतलब मैंने आपको इसके पहले की वीडियोस में बताया। और दूसरा अगर लेते हैं अपन, तो ये सिंपल रहेगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अपन एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं फटा से, जैसे कि अपन ने अगर देखा ये CH3O C2H5 दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका एक दूसरा एग्जांपल। जैसे मिथाइल और ये इथाइल है, अगर यहाँ पे मैं कोई दूसरा एग्जांपल देखूं तो ये हो जाएगा मेरा C6H5, मतलब अराइल ग्रुप है, बॉन्ड O, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। ये जो अगर मैं यहाँ पे ये जो लिखा ना, तो यहाँ पे आपको मैं फट्टा से दिखा देता हूँ, जो लिखा C6H5O और ये CH3, इसी का नाम है बेटा एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल। एनिसोल नाम सुना होगा आपने कि एनिसोल ये होता क्या है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक O और यहाँ पे CH3, सेम टू सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, ठीक है। मतलब ये है आपका एनिसोल का एग्जाम्पल। पॉइंट समझ में आया? इसके बाद जो है वो आता है क्लासिफिकेशन, जो अलग अलग इसमें आता है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।